गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्लड के ऊपर अगला क्लास लेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको रेड ब्लड सेल के बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइट ब्लड सेल और आगे के टॉपिकों के बारे में। देखिए WBC व्हाइट ब्लड सेल ये एक न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल होता है, यानी वैसा ब्लड सेल जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम, इट्स केमिकल नेम ल्यूकोसाइट्स होता है। ल्यूकोसाइट्स याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स। हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 100:1 होता है, यानी अगर 100 रेड ब्लड सेल है तो उसके अपेक्षा व्हाइट ब्लड सेल 1 होगा। इसका मेन काम होता है, ये खास प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऐसा केमिकल्स होता है जो हमारे शरीर को कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हमारा एंटीबायोटिक पावर बहुत मजबूत हो जाए तो हमें कोई बीमारियां नहीं होगी। एंटीबॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीबॉडी शरीर को कई इन्फेक्शन से बचाता है। अगला हमारा है प्लेटलेट्स। तो ये सबसे छोटा ब्लड सेल होता है। इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, सबसे छोटा ब्लड सेल होता है। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ कट जाता है, हम उसे जोर से दबाते हैं, कुछ देर के बाद आप देखते हो कि खून का बहना बंद हो जाता है, यानी वहां पर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, खून का थक्का जमना, खून जम जाता है और खून बाहर नहीं आ पाता। अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं हेमोफीलिया। HAEMOPHILLIA, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का मतलब होता है कि अगर किसी हिस्से से हाथ कटेगा तो वहां से लगातार खून बहते चला जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू का। इसके अंतर्गत दो चीज आता है, एक आता है बोन और दूसरा आता है कार्टिलेज। बोन एक खास प्रकार के सेल से बना होता है जिसका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स, या कहीं कहीं इसे ऑस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट ये हार्डेस्ट टिश्यू है, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी है। इसका मेन काम होता है बॉडी का फ्रेम तैयार करना, मेक फ्रेम, एंड ये प्रोटेक्ट करता है, ये बचाता है इंटरनल ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गेन को बचाता है, जैसे ब्रेन को स्कल बचाता है, हार्ट और लंग्स को रिब्स बचाता है, बाहरी चोटों से ये प्रोटेक्ट करता है, बाहरी चोटों से हमारे ब्रेन को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को। तो ये बोन बना होता है ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। ये हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी का, ये बनाता है बॉडी का फ्रेम और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी।
बॉडी, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को बाहरी चोटों से बचाता है। कार्टिलेज ये खास प्रकार के सेल से बना होता है, ध्यान से देखिएगा फिर से। कार्टिलेज ये खास प्रकार के सेल से बना होता है जिसे कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स या कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये सॉफ्ट बोन होता है या इलास्टिक बोन होता है, यानी ये बहुत लचीला होता है। ये हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे कान का ये पिन्ना, इसमें जो हड्डी है वो कार्टिलेज है। नाक का ये टिप, यहाँ जो हड्डी है वो कार्टिलेज है। यहाँ जो ट्रैकिया है, देखिए ऐसे घुमाइएगा, तो यहाँ जो हड्डी है वो भी कार्टिलेज है। तो ये सॉफ्ट बोन होता है जो हमारे बॉडी को इलास्टिसिटी देता है, यानी लचीलापन देता है। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए इसको बढ़िया से। इसके बाद का टिश्यू आता है आपका एडिपोज टिश्यू, जिसे हम लोग फैट टिश्यू भी कहते हैं। ये हमारे स्किन के नीचे एक व्हाइट रंग का पूरा लेयर होता है। जैसे आप देखिएगा मार्केट में जहां पर कुछ जानवरों को काटकर जब बेचा जाता है, जैसे खस्सी वगैरह को, तो उनका जब मांस स्किन को उतारा जाता है तो उनके पूरे बॉडी में व्हाइट व्हाइट लेयर दिखाई देगा। वो व्हाइट लेयर ही एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है, जिसे हम लोग फैट टिश्यू भी कहते हैं। इसका मेन काम होता है स्टोर दी फैट, ये फैट को स्टोर करके रखता है। उसके अलावा ये इमरजेंसी में हीट प्रोवाइड करता है, यानी हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन emergency it provide heat and energy, यानी इमरजेंसी कंडीशन में ये हमें हीट और एनर्जी देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट। पहले टेंडन के बारे में जानते हैं। ये एक प्रकार का फाइबर टिश्यू है। इट इज टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसका मेन काम होता है मसल्स को बोन से जोड़ना। ये जो हड्डी आपका है हाथ का, यहां जो मसल्स है, मसल्स से बोन को जोड़ता है। इट ज्वाइन मसल टू बोन, ये मसल्स को बोन को जोड़ता है। और ये लेस इलास्टिक होता है, यानी कम लचीला होता है। ये लेस इलास्टिक होता है, यानी कि कम लचीला होता है। ये हुआ टेंडन, ये एक प्रकार का फाइब्रस टिश्यू है। इट ज्वाइन मसल टू बोन, ये मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। ये लेस इलास्टिक होता है, ये कम लचीला होता है। इसके बाद है हमारा लीगामेंट। लीगामेंट भी एक प्रकार का फाइब्रस टिश्यू है। और इसका मेन काम होता है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इट ज्वाइन बोन टू बोन, ये मोर इलास्टिक होता है। जैसे देखिए
ये हमारा मुड़ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर है, ठीक है, आपका ये मुड़ रहा है, यहाँ पर का ज्वाइंट, यहाँ जानी जहां पर हड्डी हड्डी से जुड़ता है, ठीक है ना, वहां पर हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, जो कि मोर इलास्टिक होता है। इसके बाद एक और टिश्यू बच जाता है, वो है एपिथेलियम टिश्यू। पहले बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू रहता कहां पर हमारे बॉडी में। ध्यान दीजिए, हमारा पूरा जो स्किन है वो एपिथेलियम टिश्यू का बना है। इसके अलावा शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए हम स्टोमक का बात करते हैं, तो स्टोमक का जो ये लेयर है, ये जो हिस्सा है, ये लेयर है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें भी हमको दो पार्ट दिखाई देगा। ये होगा इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर यानी अंदरूनी लेयर, और एक होगा एक्सटर्नल लेयर यानी बाहरी लेयर, एक्सटर्नल लेयर। तो कहने का मतलब है कि शरीर का पूरा स्किन भी एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है, और शरीर के अंदर कोई भी अंग का इंटरनल लेयर या एक्सटर्नल लेयर भी एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। यानी कह सकते हो कि ये हमारे बॉडी को में पूरा प्रोटेक्ट किए रहता है, लेयर बनाता है। क्या बनाता है? लेयर, कवर किए रहता है। सिंपल समझिए कि हमारे पूरे बॉडी को कवर किए रहता है, और किसी भी ऑर्गन का इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब ये लेयर करते क्या है? जैसे आपका स्किन पसीना छोड़ता है तो सिक्रीशन ऑफ स्वेट यानी पसीना को छोड़ना, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से एंजाइम्स और हार्मोन्स भी निकलता है। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। आपके इंटरनल ऑर्गन जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस तरह से कह सकते हैं कि इसका मेन काम जो है वो सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है। और तीसरा चीज अगर बात करें तो स्किन है, हमें गर्मी से, धूप से, ठंड से बचाता है, यानी प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रोटेक्ट दी बॉडी फ्रॉम हीट, लाइट, कोल्ड, etc. यानी इसका तीन काम हुआ, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। एपिथेलियम टिश्यू का तीन वर्क होता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। यहां पर एनिमल टिश्यू कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लोग प्लांट टिश्यू का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि किसके अंतर्गत कौन सा टिश्यू आता है। तो प्लांट टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बढ़िया सुनिएगा।
और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम समझिए, इसके सेल में ये क्षमता होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये इनमें डिवाइडिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल। और ये प्लांट को ग्रोथ प्रदान करता है, यानी प्लांट की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर increase the length and breadth of the plant. या डायमीटर कहते हैं। देखिए फिर समझिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू का पहला टिश्यू है। इसमें डिवाइडिंग सेल होते हैं, यानी सेल वैसे सेल जो डिवाइड करते हैं, और इसका मेन काम होता है पेड़ की लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई यानी डायमीटर को वो बढ़ा देता है। और परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। और परमानेंट टिश्यू में डिवाइडिंग सेल नहीं होते हैं, डू नॉट हैव डिवाइडिंग सेल, इनमें डिवाइडिंग सेल नहीं होते हैं। सिंपल टिश्यू के अंतर्गत जो मिलनी है वो तीन प्रकार के टिश्यू आते हैं, याद रखिएगा। एक होते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे होते हैं कोलेनकाइमा और तीसरे होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिविंग सेल होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू और एक चीज और जानिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो केवल और केवल एक ही प्रकार के सेल्स से बने होते हैं, वो इसमें दो और तीन अलग अलग प्रकार के सेल नहीं होते हैं। ऑल टिश्यू आर मेड थ्रू अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये कई प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू के मिलने से बनते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है ये कंडक्ट करता है, यानी पानी को ये कंडक्ट करता है जड़ से पत्ती तक ले जाने में, यानी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। और जब लीफ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जो खाना बनता है उस खाने को फ्लोएम लीफ से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। यानी जाइलम का काम है पानी को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है बने हुए खाने को पत्ती से पूरे पौधे तक पहुंचाना। इसलिए इनका एक और नाम भी है जिसे कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। तो यही था प्लांट टिश्यू। इतना ही जानना है कि कौन डिवाइड कर सकता है, कौन नहीं डिवाइड कर सकता है, कौन पेड़ की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाता है और कौन
पानी को ले जाता है या खाने को लाता है। ये तीनों टिश्यू का मेन काम होता है खाना को स्टोर करना और पौधे को प्रोटेक्ट करना। बस स्टोर ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट द बॉडी का काम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा मिलकर करते हैं। ये सभी एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं और जाइलम और फ्लोएम कई प्रकार के सिंपल टिश्यू से बने होते हैं। यहां पर हम लोग का टिश्यू टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के बॉडी के बारे में स्टडी शुरू करेंगे।